नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के सभी बाढ़ पीड़ितों किसानों को अब सीधे पैसे मिलने वाले हैं। बाढ़ से जिनको जितना नुकसान हुआ है उसी हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं बड़ी खबर है कि पेट्रोल डीजल अब 30 रुपए तक सस्ता हो सकता है। तो इधर तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जाने वाली है नीतीश सरकार, बीजेपी नीतीश कुमार को भी हटाने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में इस बार बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। लोगों के आशियाने तबाह हो गए, किसानों की खेती बाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया, फसलें तबाह हो गई, घर द्वार डूब गए, चारों तरफ तबाही का मंजर देखा गया। लेकिन बड़ी खबर है, देखिए अगले कुछ ही दिनों में आपको मुआवजा मिलेगा, सरकार से पैसे मिलेंगे। बाढ़ पीड़ितों किसानों को राहत दिलाने में जुट गई है सरकार। डीएम के साथ बैठक कर रहे हैं मंत्री। बाढ़ पीड़ितों और किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए बिहार सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। जिले के प्रभारी मंत्री डीएम के साथ बैठक कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, किसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए। बीते 3 महीने के दौरान बिहार के 26 जिलों के 69 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। लाखों किसानों की फसलें नष्ट हो गई। वहीं खेत में पानी भर जाने के चलते लाखों किसान धान की फसल नहीं कर पाए। लेकिन बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई अब बिहार सरकार करने में जुट गई है। एक्शन मोड में है सरकार, जल्द ही आपको मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के अनुसार प्रभारी मंत्री जिले के डीएम के साथ 2 दिन बैठक कर रहे हैं और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। यानी 2 दिनों में फैसला कर लिया जाएगा और आपको अब सीधा मुआवजा दिया जाएगा, सरकार से सीधे पैसे दिए जाएंगे। देखिए बड़ी खबर है कि पेट्रोल डीजल जो 100 के पार चल रहा है, महंगाई चरम पर है, तो पेट्रोल डीजल अब सस्ता हो सकता है। कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल आ सकता है जीएसटी के दायरे में, और यदि आ गया जीएसटी के दायरे में तो पेट्रोल डीजल लगभग 30 रुपया तक सस्ता हो सकता है। और खबर आ रही है कि 17 सितंबर को काउंसिलिंग की मीटिंग हो जाएगी, उसमें यह फैसला किया जाएगा। देखिए जीएसटी परिषद की 17 सितंबर को बैठक होगी और जानकारी के मुताबिक बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर हो सकता है विचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे और इसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। साथ ही आप जान लीजिए कि केरल उच्च न्यायालय में जून में एक रीट याचिका पर सुनवाई के दौरान जीएसटी परिषद से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर फैसला करने को कहा गया था। और सूत्रों ने कहा है कि न्यायालय ने परिषद को ऐसा करने को अब कहा है और ऐसे में इस पर परिषद की बैठक में विचार हो सकता है, यानी पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं। बिहार के सभी बाढ़ पीड़ितों और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बिहार में जिनके भी जितने फसल की क्षति हुई है या मकान की क्षति हुई है या जो नुकसान हुआ है, सभी की भरपाई बिहार सरकार करेगी। बिहार के सभी जिलों के बिहार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन देखिए बड़ी खबर आ रही है, बात करें पूर्वी चंपारण की, तो पूर्वी चंपारण के प्रभारी मंत्री ने कहा है कि बूढ़ी गंडक के बाढ़ से निजात के लिए 520 करोड़ रुपए की बनी है परियोजना। सभी बाढ़ पीड़ितों को दी जाएगी बाढ़ सहायता राशि और 520 करोड़ रुपए की ये परियोजना सुगोली से सिकरहना तक चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान पता चला है कि फसल क्षति, मकान क्षति, सड़क एवं पुल पुलिया आदि क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसल, मकान, सड़क, पुल पुलिया की मरम्मती व निर्माण किया जाएगा। साथ ही सभी प्रभावितों को मुआवजा का लाभ मुहैया कराया जाएगा, इससे कोई भी वंचित नहीं रहेगा। बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। देखिए मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बिहार में 17 सितंबर तक भारी से भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। देखिए दरअसल बिहार में निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र उत्तर बिहार से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रहा है और ऐसे में बिहार के इन जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। और ये जिले हैं बिहार के सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर,
पटना, गया, बेगूसराय, नालंदा, यहाँ भयानक बारिश होने वाली है। 17 सितंबर तक जरा बच के रहिएगा। और साथ ही मौसम विभाग ने आसमानी बिजली को लेकर भी लोगों को अलर्ट किया है और साथ ही लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। जारी अलर्ट में कहा गया है, यदि आप खुले में हो तो शीघ्र ही पक्के मकान की शरण ले लें, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहें। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जाने वाली है नीतीश कुमार की कुर्सी। देखे, तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को हटाते हटाते नीतीश कुमार की कुर्सी को ही ले लेगी। तेजस्वी बोले कि इसी डर से जी रहे हैं सुशासन बाबू। देखिए, बीजेपी ने एक के बाद एक कई राज्यों में अपने ही मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से हटाकर नए चेहरों को जिम्मेदारी दे डाली है। ताजा मामला है गुजरात का, जहां विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी जिस तरह से अलग अलग राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन कर रही है, उसे देखकर यही लगता है कि उसने नीतीश कुमार की कुर्सी हथियाने की प्लानिंग कर रखी है। और तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार इसी कारण इन दिनों परेशान है। नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी बिहार में भी नेतृत्व परिवर्तन ना कर दे, नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा ना दे। इसलिए नीतीश कुमार बीजेपी के खुशामद में है। नीतीश कुमार बीजेपी को हर हाल में खुश रखना चाहते हैं। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव जेल से बाहर आने वाले हैं। देखिए, खबर में कहा जा रहा है कि जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं पप्पू यादव। हाईकोर्ट में गवाही पूरी होने के बाद रिहाई की पूरी तरह से उम्मीद बढ़ गई है। देखिए, 32 साल पुराने मामले में जेल में बंद पप्पू यादव जल्द ही रिहा हो सकते हैं। हाईकोर्ट में इस मामले में गवाही पूरी हो गई है। उसके बाद जाप कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिन में पप्पू यादव रिहा हो सकते हैं। पप्पू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें कि पप्पू यादव को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था। पप्पू यादव जेल में 4 महीने से बंद हैं और अब बड़ी खबर आ रही है कि जल्द ही पप्पू यादव जेल से रिहा हो सकते हैं। अब ये लीजिए, बीजेपी के ही नेता ने बीजेपी के जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्ज हुआ है मुकदमा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तिरंगे के अपमान का लगा है आरोप। अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुजफ्फरपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने नड्डा पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया और धारा 153B के तहत मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के न्यायालय में केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद उसके शव को तिरंगे में लपेट कर रखा गया था। उसके बाद भाजपा के झंडे को उसके ऊपर रख दिया गया, जिससे राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ है। जानबूझकर राष्ट्र ध्वज को नीचे दिखाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही पराशर ने कहा कि वह भाजपा के कार्यकर्ता है, लेकिन तिरंगे का अपमान दलगत भावना से ऊपर का मामला है। बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल देखा जा रहा है। बिहार में एनडीए में घमासान जारी है। कभी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हैं, तो कभी बीजेपी ही नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर देते हैं। और अब जदयू ने बीजेपी पर भड़ास निकालते हुए कहा है कि बिहार में केवल वोट लेने के लिए आती है बीजेपी। देखिए, गिरधारी यादव का बयान कि केंद्र की दिलचस्पी बिहार के विकास में नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सांसद गिरधारी यादव ने बीजेपी को दम भर कोसा है। जदयू सांसद ने कहा कि बीजेपी की दिलचस्पी बिहार के विकास में नहीं है। इन्होंने कहा कि बीजेपी की दिलचस्पी केवल बिहार में वोट लेने को रहती है, ना कि विकास को लेकर। साथ ही उनसे जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में बैठी सहयोगी दल बीजेपी की दिलचस्पी बिहार के विकास को लेकर नहीं है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और बिहार इसकी तैयारी में जुटा है। देखिए, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर महा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस समय बिहार एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाएगा कोरोना टीकाकरण को लेकर।
बिहार में माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 30 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को भी विभाग की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। बिहार में कोरोना टीकाकरण का दूसरा महाअभियान पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार को चलेगा। इस दिन 30 लाख से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य है। उस दिन हर जिले में औसतन 1 लाख टीकाकरण को लेकर तैयारी की जा रही है, तो वहीं बड़े जिलों में 1.25 से 1.5 लाख वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है। पटना नगर निगम की सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। तो आखिर क्यों हुई हड़ताल खत्म? क्या इन्हें समान काम समान वेतन मिल गया? क्या इनकी सैलरी 21,000 रुपए तक बढ़ा दी गई? तो देखिए बड़ी खबर है। तो देखिए, सफाई कर्मियों को तो सरकार पर भरोसा रहा नहीं। सरकार लगातार टाल मटोल कर रही है, लेकिन हाईकोर्ट से अब सीधा फैसला आया है। अब हाईकोर्ट ने सीधा सरकार को समय दिया है कि 8 सप्ताह यानी 21 अक्टूबर तक मजदूरों की मांगों को लेकर सरकार द्वारा क्या कुछ फैसला लिया गया है, इसके बारे में कोर्ट को बताया जाए। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है तो निर्णय लेने से पहले मजदूरों के प्रतिनिधियों का भी पक्ष ले, यानी मजदूरों की राय जानकर ही कोई भी निर्णय सरकार ले। जरा आप ईटीवी भारत की ये खबर देखिए, जिसमें से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस के लोग हिंदू नहीं हैं, सिर्फ हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि संघ और भाजपा खुद को हिंदू बताते हैं और फिर माता लक्ष्मी और मां दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। ये लोग झूठे हिंदू हैं। साथ ही राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि आरएसएस एवं भाजपा के लोग महिला शक्ति को दबा रहे हैं और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुताबिक भाजपा और आरएसएस के लोगों ने पूरे देश में डर फैलाया है। किसान डरे हुए हैं, महिलाएं डरी हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले 100 से 200 साल में किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म को सबसे अच्छे तरीके से समझा है और अपने व्यवहार में लाया है तो वे है महात्मा गांधी, और इसे हम भी मानते हैं और आरएसएस एवं भाजपा के लोग भी मानते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा को सबसे अच्छे तरीके से जिया। हिंदू धर्म की बुनियाद अहिंसा है, उसके बावजूद आरएसएस की विचारधारा द्वारा महात्मा गांधी को गोली आखिर क्यों मारी गई, इस बारे में आपको सोचना होगा। एक बड़ा हादसा हो गया है, जिनमें से बिहार के 5 लोग जिंदा जल गए हैं। देखिए, रांची धनबाद हाईवे पर भीषण हादसा दिखा गया। कार में सवार 5 लोग जिंदा जले। बस से हुई सीधी टक्कर में जलकर राख हो गया 4 व्हीलर। 1 घंटे के बाद आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ी। झारखंड के धनबाद रांची हाईवे पर बुधवार की सुबह भीषण हादसा हुआ। इसमें 5 लोग जिंदा जल गए और ये 5 लोग बिहार के रहने वाले थे। दरअसल महाराजा नाम का बस धनबाद से रांची की ओर जा रही थी और कार रांची से आ रही थी। दोनों में भीषण टक्कर हो गई। फिर देखते ही देखते कुछ ही क्षण में कार में आग लग गई और ये युवक राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ स्थित बोचाचक में रहने वाला 24 साल के आलोक है और ये इनकी बहन की शादी की तैयारी में लगे हुए थे और ये और इनके दोस्त रांची से आ रहे थे, तभी ये हादसा हो गया।